हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, मैं देशराज बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक, जैसे कि अपन को पता है, अपन पढ़े थे सिंधु नदी के बारे में अपन क्या पढ़ रहे थे। देखिए, सिंधु नदी, सबसे पहले एक बार रिपीट कर दूं कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से था? पोखरचू यानी चेमाइंगडुंग ग्लेशियर से इसका क्या होता है? सिंधु नदी का उद्गम होता है। अब अपन ने भारत में पढ़ा था कि सिंधु नदी भारत में क्या होती है? सिंधु नदी क्या होती है? देखिए, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच से होते हुए क्या होती है? सिंधु नदी गुजरती है और अपने भारत में कहाँ प्रवेश करती है? दमचौक में एंटर करती है और पीओके वाले क्षेत्र में क्या चिल्लास पीओके वाले क्षेत्र से क्या होती है? एग्जिट कर जाती है। कहाँ? पाकिस्तान में निकल जाती है। ठीक, अब आते भारत में। देखिए, भारत में जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच से क्या होती है? बहती है सिंधु नदी क्या करती है? एक गॉर्ज यानी महाखंड का निर्माण भी करती है ना। ठीक, आप देखो, अब अपन को पढ़ना है आगे सिंधु नदी पाकिस्तान में क्या करती है? देखिए, सिंधु नदी सबसे पहले तो पाकिस्तान में कहाँ पर बहती है? अटक। कहाँ पर? अटक में क्या? धरातल पर बहती है सिंधु नदी। कहाँ पर? अटक में धरातल पर बहती है। इसके बाद आती है मिथनकोट में क्या मिलती है? इसमें सहायक नदियां, मुख्य सहायक नदियां क्या मिलती हैं सिंधु नदी में। ठीक, अब देखो, सबसे पहले पॉइंट आएगा, देखो क्या है, सबसे पहले पॉइंट लिखो, अटक में, कहाँ? अटक में धरातल पर बहती है। कहाँ पर बहती है? अटक में धरातल पर बहती है। अब देखो, नेक्स्ट अगला पॉइंट आएगा मिथनकोट कहाँ पर? पाकिस्तान की मिथनकोट में मुख्य सहायक नदियां मिलती हैं। क्या होता है? पाकिस्तान के मिथनकोट में इसमें मुख्य सहायक नदियां होती हैं, जो वो जाके इसमें क्या होती है? मिलती हैं। अब नेक्स्ट है, देखिए, नेक्स्ट है इसमें जो स्वात नदी घाटी है, उसको क्या कहा जाता है? पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। स्वात नदी घाटी को क्या कहा जाता है? देखो, स्वात नदी घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो पाकिस्तान में स्वात नदी घाटी है, उसको पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक, आप देखो, नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि इसका अंत कहां पर होता है इसका? देखिए, इसका अंत होता है, देखो, कराची के दक्षिण में। कहां पर? कराची के दक्षिण में इसका क्या होता है? अंत होता है। दक्षिण मतलब क्या? जो कराची है पाकिस्तान का, जो जैसे जो पाकिस्तान है, मान लीजिए जो हो गया आपका पाकिस्तान, तो यहाँ पर कराची पड़ता है। कराची के दक्षिण में क्या होता है? अरब सागर में क्या होता है? कहाँ पर? अरब सागर में इसका क्या होता है? अंत। अरब सागर में
अंत अंत होता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, अब जो है पाकिस्तान में, अब अपन इस एक एक करके नदियां पढ़ेंगे, जो इसकी सहायक नदियां भी होगी और उनको अलग में वैसे मतलब डिटेल में भी पढ़ें। जैसे श्योक नदी, झेलम, चिनाव, रावी, ये अपन को सब थोड़ी थोड़ी इसके पॉइंट भी पढ़ना है और इसकी क्या सिंधु की सहायक नदियां भी हैं। ठीक, श्योक नदी, जैसे श्योक नदी है तो वो क्या है, इसकी सहायक नदी है किसकी, सिंधु की। और श्योक नदी का उद्गम पूछा जाए तो कहाँ से, रीमो ग्लेशियर। रीमो ग्लेशियर से क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक, आप देखो हेडिंग डालो श्योक नदी। क्या है, श्योक नदी। देखो श्योक नदी क्या है, श्योक नदी। लिखो, सबसे पहले तो लिखो यह है एक सिंधु नदी की सहायक, सिंधु नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। अब आएगा नेक्स्ट पॉइंट में देखिए इसका क्या उद्गम, क्या है उद्गम कहां से होता है इसका, रीमो ग्लेशियर। कहां से, रीमो ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, श्योक नदी का। जो रीमो ग्लेशियर है इसे क्या कहा जाता है, इसे जो चेमा इंगडुंग ग्लेशियर है उसका क्या, उसकी जीभ कहा जाता है। किसको, रीमो ग्लेशियर को। लिखो इसे रीमो ग्लेशियर को, इसे किसको, इसे चेमा युंगडुंग ग्लेशियर की जीभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, चेमा इंगडुंग ग्लेशियर की जीभ कहा जाता है। अब आएगा नेक्स्ट पॉइंट इसमें, देखो अब क्या है, सहायक नदियां। अगर इसकी श्योक नदी की सहायक नदियां पूछ लिया है, कौन सी, सहायक नदी इसकी कौन है, नुब्रा रिवर। कौन सी, नुब्रा रिवर है, जो कहां से निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से ही निकलती है। कहां से, सियाचिन ग्लेशियर। कहां से निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। किसका, श्योक नदी का। ठीक, वो सॉरी इसका नुब्रा रिवर का। अब आएगी नेक्स्ट, अब अपन पढ़ेंगे कौन सी, नेक्स्ट रिवर। नेक्स्ट में मतलब कौन सी, अपन को पढ़ना है चिनाव। कौन सी है, हेडिंग डालो चिनाव रिवर, चिनाव नदी भी क्या है, एक इसकी सिंधु नदी की सहायक नदी है। क्या है, इसको भी लिख लो पॉइंट में, यह सिंधु की सहायक नदी है। यह सिंधु की क्या है, एक सहायक नदी है। यह सिंधु की सहायक नदी है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए इसका उद्गम किसका, चिनाव नदी का। देख चिनाव नदी क्या है, चिनाव नदी का दो धाराओं के रूप में होते हैं, एक तो चंद्रा प्लस भागा। इन दो जो नदी निकलती हैं कहां से, बड़ा लाचला दर्रा। ठीक, तो यहाँ से दो नदियों का वो होता है, उद्गम होता है। और जो आगे थोड़ी चल के एक बन जाती है, कौन सी, चिनाव। ये दोनों नदियां एक मिलकर के चिनाव बन जाती हैं। जैसे जे है, देखो मैं बता रहा, ये तो होगी आपकी यहाँ से निकलती चंद्रा,
यहाँ से निकलती है भागा, तो यहाँ से जे नदी ऐसे चलती है और फिर एक नदी ऐसे यहाँ जाके ऐसे क्या होती हैं, मिल जाती हैं और फिर आगे चल के जो बन जाती है चिनाव। ठीक, देखो लिखो, इसमें लिखो कहाँ से, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से क्या होती है, निकलती हैं। लिखो सबसे पहले इसका ओल्ड नेम, कौन सा, ओल्ड नेम। ओल्ड नेम पूछा जाए तो क्या है इसका, अस्कीनी, क्या, अस्कीनी, अस्कीनी इसका क्या है, ओल्ड नेम है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए देखो, लिखो इसमें लिखो हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के तांडी, हिमाचल प्रदेश के तांडी में चंद्रा प्लस भागा, चंद्रा प्लस भागा के संगम से इसका के संगम से निकलती है, निकलती है। ठीक, किसके, चंद्रा और भागा, दो इनका संगम है, उनसे क्या होती है, यह कौन सी, चिनाव नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कहाँ कहाँ पर बहती है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में निकल जाती है। यह नदी, यह नदी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और कहाँ पर, पाकिस्तान, पाकिस्तान में बहती है। ठीक, कहाँ कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में बहती है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें, नेक्स्ट क्या आएगा, देखो जो क्या है, जे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर के कहाँ पर, रियासी क्षेत्र में विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज क्या बनाया जाए, ब्रिज बनाया, रेलवे ब्रिज या नदी ब्रिज या पुल बनाया जा रहा है, किसका, विश्व का। तो लिखो जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में विश्व का सबसे ऊंचा क्या बनाया जा रहा है, ब्रिज, सबसे ऊंचा रेलवे या कौन सा, नदी पुल, रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है। क्या बनाया, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है, कहां पर, जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में, इसी किस नदी पर, चिनाव नदी पर। ठीक, अब देखो, अब आएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपसे पूछ लिया इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां कौन कौन सी, देखो सहायक नदी, एक तो है इसकी झेलम, झेलम प्लस रावी, कौन सी, रावी नदी, रावी नदी, दो नदियां इसकी क्या हैं, सहायक नदियां, कौन सी, झेलम और रावी नदी। ठीक, अब अपन को पढ़ना नेक्स्ट रिवर, अब इसी में से पढ़ेंगे अपन झेलम फिर रावी, एक एक करके सभी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखो हेडिंग डालो आप, कौन सी, झेलम,
झेलम नदी। चलो लिखो झेलम। झेलम नदी कौन सी है? झेलम नदी। देखो सबसे पहले इसका कौन सा? ओल्ड नेम। ओल्ड नेम, ओल्ड नेम पूछा जाए तो कौन सा है इसका? बितस्ता। क्या है? बितस्ता। इसका क्या है? ओल्ड नेम। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, यह नदी पीओके और बुलर झील से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? पीओके और बुलर झील से निकलती है या गुजरती है। ठीक, अब देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, यह किसकी सहायक नदी है? चिनाव की। किसकी है? चिनाव। यह है चिनाव की सहायक नदी है। किसकी है? चिनाव की सहायक नदी है। अब हेडिंग डालो कौन सी? बस इतने पॉइंट पढ़ना, मेन पॉइंट है ये, इसके अलावा नहीं पढ़ना। सबसे पहले तो आप एक बार शेयर कीजिए सब लोग वीडियो को जल्दी से, मैं देख रहा हूँ, जल्दी से शेयर कीजिए फटाफट। आपके पास 30 सेकंड है, ठीक है, तब तक शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए फटाफट जल्दी से। ठीक, आप लोग शेयर नहीं करते हो क्योंकि यहाँ की वीडियो पढ़ाती नहीं। आप सोचते हो कि आप ही पूरा ज्ञान ले लो, ऐसा नहीं है, सभी को देना चाहिए। ठीक है, शेयर कर दो जल्दी से एक बार, जल्दी कर दो, जल्दी। देखो अब कौन सी है? रावी रिवर, रावी नदी। अब रावी नदी, अगर इसका ओल्ड नेम पूछा जाए तो क्या है? ओल्ड नेम क्या है? परुसड़ी। क्या? परुसड़ी। ठीक, आप देखो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा, ये नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि यह कहाँ से निकलती। तो कहाँ से इसका उद्गम तो है? रोहतांग दर्रा, जो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, वहां से निकलती है। यह है रोहतांग दर्रे से निकलती है। यह है रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है। कौन सी? रावी रिवर नदी। नेक्स्ट पॉइंट, कहाँ पर बहती है? यह तो हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। पंजाब के बाद कहाँ पर? पाकिस्तान में बहती है। पाकिस्तान में बहती है। ठीक, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देखिए जब ये नदी, अब देखिए पाकिस्तान में तो बहती है, पाकिस्तान में जो ये नदी है चिनाव नदी में कहाँ पर मिलती है? जो पाकिस्तान में सिंधु सराय है वहां पर जाकर के किस में मिल जाती है? चिनाव नदी में मिल जाती है, यह रावी नदी। तो लिखो जी, पॉइंट लिखो। यह नदी पाकिस्तान में पाकिस्तान के सिंधु सराय में चिनाव नदी में मिल जाती है।
कहाँ पर मिल जाती है? चिनाब नदी में मिल जाती है। तो इसका मतलब चिनाब नदी की कौन सी? ये रावी नदी है, जो क्या है? सहायक नदी है। क्या है? सहायक नदी है। किसकी? यह चिनाब की सहायक नदी है। क्या है? यह चिनाब की सहायक नदी है। ठीक, राइट। आप देखो कितनी नदी होगी? 4 नदी अपन ने क्या कर ली? कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब आएगा आपका कौन सी? ब्यास नदी। ठीक, राइट। इसको लिखो जल्दी से, इसको जल्दी से उतारो, लिखो, नोट कर लो इसको जल्दी से। चलो लिख लिया। आप देखो, हेडिंग डालो ब्यास नदी। कौन सी? ब्यास नदी। हेडिंग डालो ब्यास नदी। कौन सी? ब्यास नदी। ब्यास नदी देखो, ब्यास नदी है जो कहां से निकलती है? कौन से? व्यास कुंड से। कहां से? व्यास कुंड। जो कहां पर है? व्यास कुंड कहां पर? रोहतांग दर्रे का हिस्सा है। क्या है? रोहतांग दर्रे का हिस्सा है। तो इसका उद्गम सबसे पहले तो यह एक किसकी? सिंधु की सहायक नदी है। यह सिंधु की सहायक नदी है। यह सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट आपको कि यह कहां से निकलती है? व्यास कुंड। तो वो इसका लिखिए उद्गम। क्या? उद्गम। उद्गम कहां से होता है? व्यास कुंड। व्यास कुंड। व्यास कुंड है जो कहां पे? कहां का है? रोहतांग दर्रे का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? रोहतांग दर्रे का हिस्सा है व्यास कुंड। ठीक, व्यास कुंड है जो किसका हिस्सा है? रोहतांग दर्रे का। नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि यह कहां कहां पर बहती है। देखिए, यह कहां कहां पर बहती है? हिमाचल प्रदेश और देखो, यह हिमाचल और पंजाब में बहती है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। अब नेक्स्ट आएगा, देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें कि यह नदी, देखो जो यह नदी है कहां से गुजरती है? देखो, जो ये ब्यास नदी है जो कहां पर? कुल्लू और मनाली शहर से क्या होती है? यह गुजरती है। जो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक, देखिए यह नदी हिमाचल, यह नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली शहर से गुजरते हुए किस नदी में मिल जाती है? सतलुज नदी। गुजरते हुए यह सतलुज नदी
में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? सतलुज नदी में मिल जाती है। ठीक, एक मिनट, इसको हटा लीजिए पॉइंट। ये आपका क्या है, क्योंकि ये ब्यास नदी है जो कहाँ किस में मिलती है? सतलुज नदी में मिलती है, तो ये पॉइंट नहीं है आपका। ठीक है, आइए एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें। देखो, जो क्या है जी, ब्यास नदी और सतलुज नदी जहां पर इनका दोनों का संगम है, यहाँ पर एक क्या बनाया? हरिके बैराज। क्या बनाया जा रहा है? हरिके बैराज बना है। कहां पर? सतलुज और ब्यास के संगम, व्यास के संगम पर हरिके बैराज बना है। हरिके बैराज बना है। इसी हरिके बैराज से क्या होती है? इसी हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इसी हरिके बैराज से है जो क्या इंदिरा गांधी नहर है, वो क्या होती है? निकलती है। ठीक है, अब देखो एक बार इसके सबसे पहले क्वेश्चन छाटेंगे। कौन कौन से? देख, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि बताइए इसका उद्गम, व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका होता है व्यास कुंड। कहाँ? जो किसका हिस्सा है? रोहतांग दर्रे का हिस्सा है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ गया, कहाँ कहाँ पर बहती है? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में इसका क्या होता है? प्रवाह होता है, यानी बहती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि बताइए यह किस नदी में मिल जाती है? तो यह नदी में किस में? सतलुज नदी में मिल जाती है। कौन कौन सी? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली शहर से निकलती हुई यह किस में? सतलुज नदी में मिल जाती है। अगर पूछा जाए कि इसको बताइए कौन कुल्लू मनाली शहर को किस नदी पर किनारे स्थित है? तो ब्यास नदी के किनारे क्या है? स्थित है। और नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका कि बताइए ब्यास नदी पर कौन सा बैराज बना है? ब्यास नदी और सतलुज नदी के संगम पर कौन सा बैराज बनाया गया है? तो आपका आंसर होगा हरिके बैराज। हरिके बैराज से किस नहर का वो उद्गम है? तो कौन सी? इंदिरा गांधी नहर यहाँ से क्या होती है? निकलती है। अब नेक्स्ट है आपकी कौन सी? सतलुज नदी। कौन सी है? सतलुज नदी। चलो आज के लिए इतना ही रखूं, ठीक है? अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट कल। ठीक, तो कल तक के लिए आप पढ़ते रहिए। कल पढ़ेंगे नेक्स्ट सतलुज नदी पढ़ेंगे। अभी काबुल पढ़ना है अपन को, फिर इसकी लेफ्ट राइट वाली नदियां, अभी सहायक नदियां अपन देखेंगे। ठीक है, ठीक, आज ज़्यादा नहीं बचा। कल आपका ये टॉपिक ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया या भारत का प्रवातन अपवातन सब अपना क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा कल। ठीक, फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आएंगे आपके पठार पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल तक। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। ठीक है, नमस्कार।